आज बुधवार है। बुधवार विशेष रूप से यूँ तो बुध के लिए कहा जाता है कि हस्तरेखा में जिसका बुध प्रबल हो उसके जीवन में अनेक भाषाओं की जानकारी होती है, कला अपने आप प्रकट होती है और वो व्यक्ति व्यवहारिक होता है, लोगों से बात करने में माहिर होता है, यूँ कहे मल्टी टैलेंटेड होता है। बुध की बहुत बड़ी महिमा है। इसके लिए अलग अलग तरीके के पत्थर भी लोग बताते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि यूँ तो हर दिन मनुष्य के लिए कल्याणकारी है, लेकिन बुधवार की महिमा है बुद्धि से, और इसके देवता होते हैं गणेश जी महाराज। भगवान गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं। ये विवेक के देवता हैं। संसार में हमारे पास वैभव कितना भी आ जाए, सामर्थ्य कितना भी आ जाए, लेकिन विवेक बुद्धि न रहे तो सब बेकार है। बर्ट्रैंड रसेल ने एक पुस्तक में एक लिखा आलेख, नॉलेज और विजडम। नॉलेज जानकारियों को कहती है, नॉलेज जानकारियों को कहते हैं, और विजडम है विवेक, केवल बुद्धि नहीं, क्योंकि केवल बुद्धि हो तो दुर्बुद्धि भी हो सकती है और सद्बुद्धि भी हो सकती है। हम यूँ कह सकते हैं कि सद्बुद्धि अर्थात विवेक, और विवेक के देवता है गणपति जी। ईश्वर निराकार है, कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, ऊर्जा है, शक्ति है। जब वही निराकार ऊर्जा साकार रूप में कुछ हमें लाभ देती है तो उसे हम देवता कहते हैं। देने वाली शक्तियों को देवता कहा जाता है। जब विवेक हमें मिलता है तो हम उसे गणपति कहते हैं। भगवान गणपति की उपासना विघ्न दूर करने के लिए और विवेक जागृत करने के लिए बड़ी ही कारगर है। यूँ तो बहुत तरह की मान्यता और बहुत तरह की बातें लोग गणपति भगवान के लिए कहते हैं कि ये हाथी की तरह देवता कैसे हो सकते हैं, एक बच्चे के सिर पे हाथी का शरीर पे हाथी का सिर कैसे एडजस्ट हो सकता है। लेकिन इसे यूँ समझना चाहिए, अगर दार्शनिक रूप से हम देखें तो ये प्रतीक है कि कान बड़े बड़े हैं, मतलब सुनिए अधिक, और मुंह सूंड के नीचे छुपा हुआ है तो आप बोलिए कम। संसार में सफल तभी हम होते हैं जब बोलना कम कर दें, सुनना और समझना अधिक कर दें। दिक्कतें ये आती है जब आदमी बोलता ही रहता है, सुनता किसी की नहीं है। कौन किसको सुन रहा है? आजकल मनोवैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि दो आदमी आपस में वार्ता करते हैं तो कोई किसी को नहीं सुन रहा है। 99% एक तो दूसरा बोलेगा तो इधर वाला बीच में ही रोक के शुरू हो जाएगा, भाई हम कहाँ बोल रहे थे, रुक जाओ। और अगर सब है तो एक चुप रहेगा, दूसरा बोलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा चुप है तो वो सुन रहा है। वो सुन नहीं रहा, तैयारी कर रहा है कि हम क्या बोलेंगे जैसे रुके। कोई किसी को नहीं सुन रहा। तो सुनने की कला, समझने की कला और कम बोलना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। ये गणपति भगवान का बड़ा कान और छुपा हुआ मुंह बताता है। उनका पेट बड़ा है कि आप पचाइए, बहुत बातों को अपने अंदर रखिए। कोई भी गुप्त बात है, बिना बोले हम रह नहीं सकते। एक आदमी अखबार पढ़ता है, उसको भी नहीं पचा पाता। वो तो खोजने लगता है कि सुबह सुबह चाय की टपरी पे कोई मिले, खूंटी वहाँ ले जाके टांग ले। वो भी अखबार पढ़ चुका है, लेकिन जाके कहते हैं पता है आपको आज ये हो गया, बोलेगा हमें भी पता है। तो भगवान गणपति के शारीरिक दर्शन से हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है। हम विवेकशील बनते हैं, हम समझदार बनते हैं, सामर्थ्यवान बनते हैं। आपने कभी ध्यान दिया कि लक्ष्मी पूजन हम दिवाली के समय पे करते हैं तो लक्ष्मी माता के साथ गणपति की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता के पति तो भगवान नारायण को माना जाता है, स्वामी तो वही जगत के हैं, और उनकी अर्धांगिनी शक्ति है, वो है लक्ष्मी है, वो वैभव है। लेकिन साथ में नारायण के बदले में हम गणपति की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यदि आपके पास वैभव आ भी गया तो आने का तरीका क्या रहा। अगर विवेक युक्त आपकी बुद्धि नहीं है
तो आपका धन गलत तरीके से आएगा और गलत तरीके से ही जाएगा। इसलिए लक्ष्मी के साथ साथ गणपति की पूजा का विधान है कि विवेक बुद्धि के साथ धन कमाइए और विवेक का प्रयोग करके धन का उपयोग भी करिए। अन्यथा अचानक धन आ जाए तो आदमी पागल हो जाता है, उस धन का जहाँ तहाँ दुरुपयोग करने लगता है, कहीं भी खर्च करने लगता है और फिर गरीब हो जाता है। तो गणपति भगवान विवेक के प्रतीक ही नहीं बल्कि साक्षात विवेक ही हैं। तो बुधवार के दिन यदि गणपति उपासना की जाए तो उस दिन आपका धन वैभव भी बढ़ता है, विवेक भी स्थिर रहता है और अकल्याणकारी वृत्तियां घर से समाप्त होती है, वास्तु दोष भी दूर होता है। आप ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इससे गणपति भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी और भगवान शिव की भी कृपा होगी, आपकी मनोकामना पूर्ति इससे भी होगी। गणपति भगवान कल्याणकारी हैं। आज लोगों ने इसकी महिमा समझी है। महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ एक आज़ादी के आंदोलन के रूप में, लेकिन आज घर घर गणपति भगवान की उपासना की जाती है। बुधवार का दिन गणपति भगवान की उपासना हमारे जीवन से सारे संकट दूर करता है, वास्तु दोष दूर करता है और धन की कमी दूर करता है। गणपति की उपासना से लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है और जीवन में कल्याण भी होता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।